क्या है, सन स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट भी इसको बोलते हैं। ये वाला एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये आप 35 से 40 50 साल की उम्र में अलग से दिखना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट बिकॉज कुछ सेल नीचे से डैमेज हैं, कुछ सेल नई नहीं बन पा रही, पुरानी सेल डैमेज होती जा रही हैं, और ये कंडीशन आना स्टार्ट होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ऐसे केस में, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना चाहिए। और क्या होता है, एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, हमारी सेल एक नेचुरल ऑयल बनाती है, उस नेचुरल ऑयल का नाम है हाइल्यूरोनिक एसिड। ये एक तरीके से नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। ये यंग एज में ज़्यादा बनता है। अब जैसे एज बढ़ती है ये इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऊपर की स्किन भी ड्राई रहना स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं पे फिर नीचे से कुछ सेल डेड हो जाएंगी, तो पिगमेंटेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रिगर हार्मोन से भी होता है। और देखिए, फीमेल के साथ ये ज़्यादा इसलिए होता है, देखिए कुछ लोग कुछ फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्ने से लेके मलाज्मा की कंडीशन क्यों होती है, हार्मोन से भी ट्रिगर होता है हमारा मिलेनोसाइट्स, मिलेनिन का प्रोडक्शन हार्मोन से। और सबसे ज्यादा हार्मोन का जो चेंजेस आते हैं वो मेल की बजाय फीमेल में ज्यादा आते हैं। प्यूबर्टी में हार्मोन चेंज होते हैं, फर्टिलिटी एज में हार्मोन चेंज होते हैं। प्री प्रेगनेंसी अलग हार्मोन कंडीशन थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग थी, आफ्टर डिलीवरी अलग थी, मीनोपॉज के टाइम पे हार्मोन कंडीशन अलग है। तो सबसे ज्यादा हार्मोन का फ्लक्चुएशन है वो वुमेन्स के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेंस के केस में। सो अल्टीमेटली फीमेल्स के साथ ये स्किन का जो डार्क पैचेस हैं या सन स्पॉट है या मलाजमा है, ये कंडीशन फीमेल को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और ये आपको पोस्ट पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है। सो हाइलोरिक एसिड का कम होना, कोलाजन कम बनना, एंड आपका मेलेनोसाइट्स का डेड हो जाना, सेनेसेन में चला जाना, कुछ सेल काम करती कुछ सेल काम नहीं करती। तो कहीं से फेयर कलर है, कहीं से डार्क कलर है, और स्किन का कलर अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया पे अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यंग में नहीं होता। तो हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, रेडनेस, कुछ लोगों की ज़्यादा रेडनेस, ज़्यादा इरिटेशन में स्किन चली जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे चली जाती है, और एक्ने, एनलार्ज पोर, पोर का साइज खुलना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा पोर साइज, ये दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो इवन अनइवन टोन हो जाता है, डलनेस होनी स्टार्ट होती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे सबसे जो जर्नल एक स्किन केयर का रूटीन माना जाता है, वो रूटीन क्या है, वो है आपका सीटी, क्लिंजर, टोनर, और आपका मॉइस्चराइजर, और साथ में लास्ट में दिया हुआ है आपका सीरम और सनस्क्रीन। यहाँ पे आपकी कंपनी के पास पेटा सर्टिफाइड वीगन प्लांट बेस्ड केमिकल फ्री एक ऐसी सीरीज है जो आपकी स्किन को नेचुरली रीजनरेट करने का काम करती है, ग्लो करने का काम करती है। इसमें आप जैसे ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप क्वार्ट्सी को यूटिलाइज कीजिए, और ज़्यादा आपको नॉर्मल स्किन है तो उसमें आप हिल्स एंड बीचेस को यूटिलाइज कीजिए। अ, यहाँ पे क्लिंजर है, और दोनों पे हिल्स एंड बीचेस में टोनर भी है। और आप फिर आपका सिंपलिज्म वाला लिपोसोमल बेस्ड सीरम आपके पास है, जिसमें ब्राटिनाइल, एजिलिक एसिड, ग्लूटाथाइन और नियासिन अमाइड के नाम से चार ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि डार्क स्पॉट को फेड करते हैं और आपकी स्किन का इवन टोन और ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे सनस्क्रीन का भी बड़ा रोल होता है कि आप बाहर जाते टाइम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी, जिसमें आप देखेंगे ऐसी सनस्क्रीन है जो ऑयली आपको फील नहीं होने देती, और ना ये मैट फिनिश वाली की अलग से लगाई दिखती हो, और आपको सन को प्रोटेक्ट करने में आपका बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत नेचुरल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपलिज्म में आप देखेंगे इसे नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सीरम। अब क्यों नेक्स्ट जनरेशन में बोल रहा हूँ, इसको इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला गया है, ये आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है ब्राटिनाइल। ब्राटिनाइल एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो फ्रांस से ही है,
और एजिलिक एसिड, यहाँ लिपोसोमल एजिलिक एसिड डाला गया है। लिपोसोमल एजिलिक एसिड इसलिए डाला गया है कि ये ऑक्सीडाइज आपकी स्किन को ना करे और आप एक तरीके से अपनी स्किन को ज़्यादा चांस मिले उसको यूटिलाइज करने का। और यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन जो एजिलिक एसिड, ब्रेटिनाइल एंड ग्लूटाथाइन है, साथ में नियासिनामाइड भी इसमें डला हुआ है, जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट ही देता है। यहाँ पे अब आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जो ब्रेटिनाइल है, ब्रेटिनाइल को पेटेंटेड है और ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। अब डार्क स्पॉट होगा वहां पे मिलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सपोज करो यहाँ पे डार्क स्पॉट बना हुआ है, इसके नीचे मिलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपने सीरम अप्लाई किया, आपने सीरम अप्लाई किया तो ये धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। मिलेनिन का प्रोडक्शन कैसे कम होगा, इसकी एक साइंस है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस है, एक हमारा एक्टिविटी होती है टायरो। एक्टिविटी क्या है? एक है हमारा टायरोसिनेज नाम का एंजाइम होता है। ये इसकी एक्टिविटी को रोक देता है। कौन सा? ब्राइटिनाइल इसको रोक देता है। इसको रोकते ही मिलेनिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और धीरे 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 स्किन लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये एंजाइम जो टायरोसिनेज एंजाइम है, यही रिस्पॉन्सिबल है मिलेनिन को प्रोडक्शन करवाने में। बट जब मिलेनिन का प्रोडक्शन रुकेगा तो टायरोसिनेज को इनिबिट करें, मिलेनिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप सन के एक्सपोजर में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जाएं तो सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करना चाहिए आपको, कि आपका इफेक्ट ज्यादा आप इसका यूटिलाइज कर पाए। इसके साथ एक एजिलिक एसिड जो है, उसका काम क्या है? ये आपके इन्फ्लामेशन को घटाता है। देखिए, कहीं पे स्किन पे डार्क रेडनेस दिखती है, कहीं पे थोड़ा सा हल्का सा स्वेलिंग दिखती है, इरिटेशन ज़्यादा होती है, तो ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। और जो आपके स्किन पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को ये इनिबिट करता, रोकता, बैक्टीरिया को एक तरीके से किल करता, मार देता है एजिलिक एसिड। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया जो हैं, जो कि एक्ने करते हैं, जो कि आपके एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन बैक्टीरिया को एजिलिक एसिड किल कर सकता है, जिसके कारण एक्ने भी आपकी रुक जाती है। सो अल्टीमेटली अब आप देखेंगे, जो ये स्टडी जो है जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एजिलिक एसिड के बारे में बताया गई, जिसमें पाया गया साइंटिफिक स्टडी में कि इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एक्ने, एक्ने के रिडक्शन में और हाइपर पिगमेंटेशन के रिडक्शन में ये एक तरीके से हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, जो ग्लूटाथाइन है, ग्लूटाथाइन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और ग्लूटाथाइन क्या करता है? ये आपकी जो एनवायरनमेंट से, पोल्यूशन से, या जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं उसकी वजह से आपकी स्किन को जो डैमेज पहुंचता है, ग्लूटाथाइन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करके उसको क्या करता है? एनवायरनमेंट स्ट्रेसर से, एनवायरनमेंट से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स को से ये आपकी स्किन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो स्टडी है, ये पब्लिश हुई जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में, और इसमें पाया गया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अब अल्टीमेटली आप देखेंगे, एक चीज इसमें जो एक्स्ट्रा डाली गई है, जो इस पे यहाँ पे नहीं दिख रही, दैट इज नियासिन नियासिनामाइड। नियासिनामाइड क्या करता है? बहुत सारे सीरम आते हैं नियासिनामाइड के। ये एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, और स्किन की इलास्टिसिटी को बेटर करता है। जब स्किन की इलास्टिसिटी सही रहेगी तो रिंकल कम आएंगे, रिंकल कम आएंगे तो आपकी स्किन एज्ड कम लगेगी। इसमें स्टडी में पाया गया, स्टडी पब्लिश हुई नियासिनामाइड के बारे में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में,
niacinamide can improve significantly improves skin hyperpigmentation and inflammation in patient with melasma जैसे उसमें भी कंडीशन में ये आपको इंप्रूवमेंट देता है नियासिनामाइड। तो चार चीजें याद रखना, ब्राटिनाइल, एजिलिक एसिड, ग्लूटाथाइन एंड नियासिनामाइड, ये चारों ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, मिलके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाते हैं, पोर साइज को कंट्रोल करते हैं, जो पोर खुल जाते हैं ज्यादा, पोर साइज को कंट्रोल करते हैं एजिलिक एसिड और ब्राटिनाइल। अल्टीमेटली इवन टोन आपकी स्किन को देते हैं। सो हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, इवन अनइवन स्किन टोन, ये इनको आप टारगेट कर सकते हैं। और एडवांस लिपोसोमल इन इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। सो आप इस प्रोडक्ट को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंग्रेडिएंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे फिर से मैं इसको एड्रेस करना चाहूँगा। ब्राटिनाइल इज ए पेटेंटेड, फ्रांस का पेटेंटेड है और वेल पब्लिश्ड है। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं व्हाट इज ब्राटिनाइल एंड इसकी क्लिनिकल स्टडी क्या है। सो मेलानिन रेगुलेशन करता है, रिड्यूस PEG2 लेवल। ये क्या होता है, जब सनलाइट हमारी जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि डैमेज होता है। उस डैमेज से ही आपकी स्किन में एजिंग आती है, फोटो एजिंग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे यदि आपका ब्राटिनाइल आ जाता है तो ये ऑक्सीडेटिव चेन को ब्रेक कर देता है और हमारी स्किन पे रिंकल्स और फोटो एजिंग से बचाता है और मेलानिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ट्राइसिनोज एक्टिविटी को इनिबिट करके। इसका और बेनिफिट क्या है, मलाजमा को रिड्यूस करता है, स्कार्स और मेलानिन रेगुलेशन। इसके साथ एजिलिक एसिड ट्राइसिनोज इनिबिटर आल्सो है, ये आज का नहीं बहुत पहले से पब्लिश्ड है। बेनिफिट क्या है, मलाजमा को रिड्यूस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने स्कैर्स को रिड्यूस करता है और साथ में ऐसे बैक्टीरिया को भी किल करता है जो एक्ने प्रोन करती है स्किन को, जो एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ग्लूटाथाइन एंटीऑक्सीडेंट और डी पिगमेंटेशन में आपका हेल्प करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और मेलानिन को रेगुलाइज करता है। सो यहाँ पे ब्राटिनाइल जो है, दिस इज द पेटेंटेड बाय द जुवेडन फ्रांस, बायो ऑप्टिमाइजर, कॉम्प्लेक्सियन बायो ऑप्टिमाइजर के रूप में ये है और ए माइक्रोबाइम एक्टिवेटेड ब्राइटनर, ये ब्राइटनर के रूप में पेटेंटेड मॉलिक्यूल है और ये आपके डीएनए को भी प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी स्किन के सेल का डीएनए है उसको भी डैमेज से बचाता, सनलाइट के डैमेज से बचाता है। सो आप जो एपिजेनेटिक्स की बात करते हो और जो डीएनए रिपेयरमेंट की बात करते हो तो ब्राटिनाइल उसको भी इंश्योर करता है, जो आपकी एंटी एजिंग का काम करता है। सो इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो केमिकल नेम बोला जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ग्लूकोसाइड बोला जाता है। सो इसको THBG के नाम से भी जाना जाता है। सो एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, ये प्रीकॉर्सर मॉलिक्यूल है। आपके माइक्रोबायोम जो होता है स्किन पे, जो एक्टिवेट करता है ऐसे मॉलिक्यूल को जो सनलाइट से आपको और मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो मॉड्यूलेट पिगमेंटेशन, इन्फ्लामेशन एंड UV रिस्पॉन्स। और इसका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीज ऑक्सीडेशन से आपके स्किन को इरिटेट करती हैं, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्ट करता है, फोटो डैमेज से बचाता है, मेलानिन सिंथेसिस को एक तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। ये ब्राटिनाइल का ये एक मैकेनिज्म है, यूवी लाइट जब स्किन पे पड़ी तो यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने इन्फ्लामेशन किया। यदि ब्राइटिनाइल लगाया है तो ये इन्फ्लामेशन को यहीं पे रोक देता और चेन को आगे तक और डीएनए डैमेज तक नहीं जाने देता। और ट्राइसिनेज जो मिलेनिन बनता है, अब जैसे अब सनलाइट आई, ये NF-kB बना, PGE2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये PGE2 ट्राइसिनोज को एक्टिवेट करता है, ट्राइसिनेज एक्टिवेट होते ही मिलेनिन बनता है और मिलेनिन डार्क कलर करना स्टार्ट कर देता है और डीएनए जैसी चीज़ें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो इस रिएक्शन को यहीं बंद कर देता है। इसकी वजह से आपकी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट और एक तरीके से इवन टोन होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे क्लिनिकल रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिनिकल प्रूवन है ये।
इसकी क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि ब्राइटिनाइल जो है वो विटामिन सी से 4 गुना ज्यादा, जो विटामिन सी बेस्ड सीरम आते हैं उससे 4 टाइम ज्यादा इफेक्टिव है, और 60 टाइम कोजिक एसिड से इफेक्टिव है। कोजिक एसिड के भी बहुत सारे सीरम आते हैं डी पिगमेंटेशन के लिए, मार्केट में विटामिन सी बेस्ड भी सीरम आते हैं डी पिगमेंटेशन के लिए। सो 4x टाइम तो ये क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि विटामिन सी से और कोजिक एसिड से 60 टाइम मोर एफिशिएंट है कोजिक एसिड से। सो स्टडी में पाया गया 56 दिन 56 डेज यदि आप रेगुलर इसको यूज करते हो ब्राइटिनाइल बेस्ड सीरम को, तो आपके पोर साइज को ये 62.5% कम कर देता है। जो खुले हुए पोर हैं उसको वापस से रिसाइज कर देता है, रिस्ट्रक्चर कर देता है, और आपकी स्किन का टोन इवन दिखना स्टार्ट हो जाता है, टेक्सचर इवन दिखना स्टार्ट हो जाता है। मेलेनिन का 28 दिन में, मात्र 28 डेज में 18% मिलेनिन का प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल कर देता है, और स्किन का ब्राइटनिंग इफेक्ट ये 150% तक कर देता है जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। ये क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट है। ये गूगल पे इसके रेफरेंसेस दे सकते हैं, क्लिनिकल स्टडी देख सकते हैं, पेटेंटेड है। और ये रेफरेंस में जो दे रहा हूँ ये आप जाके देख सकते हैं। जियोडन एक्टिव एक्टिव ब्यूटी ब्राइटिनाइल डोजियर, जो इन्होंने क्लिनिकल स्टडी का पब्लिश किया और पेटेंट फाइल किया 2016 में, 2016 का ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। सो ईपीबीआई हमारा एक कोर वैल्यू है हमारी, हमारे प्रोडक्ट में कोर एस्पेक्ट है, यानी कि एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं। और इसमें ब्राइटिनाइल जो है वो कोरियन वुमेन पे स्टडी किया गया, और स्टडी की ड्यूरेशन रखेगी 84 दिन, 84 डेज तक वुमेन्स पे इसको स्टडी किया गया। 84 दिन में ब्राइटिनाइल जिन पे यूज किया गया और जिन पे खाली सीरम ही यूज किया गया बिना ब्राइटिनाइल के, और पल्सीबो जिसको बोलते हैं, उसको कंपेयर किया गया। और स्टडी के पैरामीटर जो टूल थे, वीजीआर सीआर करके फुल फेस इमेजिंग, फेस की इमेजिंग लेके फुल फेस, क्रोमामीटर होता है कलर को एनालिसिस करता है स्किन के, और स्केयास्कोप होता है मिलेनिन कंटेंट को मापता है उस स्किन के। तो उन पे उसके पैरामीटर पे स्टडी की गई और पाया गया 84 डेज में रिजल्ट क्या आए कि 18 गुना, 18 टाइम यूवी स्पॉट रिड्यूस मिले, 18 टाइम विजिबल सन डैमेज का रिडक्शन मिला गया, 158% मिलेनिन का कंट्रोल हुआ, लाइटनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट रिड्यूस हुए। रेडनेस को तो ये 600% को कम कर देता है। पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी स्किन इफेक्ट है, और 16 टाइम 16 गुना ब्राइटनिंग इफेक्ट बढ़ा देता है। सो स्किन का रेडियंस जो है, टोन जो है, उसमें ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिला 84 डेज की स्टडी में। टेस्टेड ऑन ह्यूमन वॉलेंटियर अंडर द डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन यूजिंग एडवांस इमेजिंग एंड क्रोमा मेजरमेंट। रेफरेंस भी आप देखेंगे 2015 में जो डोजियर दिया गया, और इसके स्किन कॉम्प्लेक्शन बायो ऑप्टिमाइजर एक्टिवेटेड बाय द स्किन माइक्रोबायोट करके पब्लिकेशन आया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके सर्टिफिकेशन में देखेंगे चाइना का भी आपके पास सर्टिफिकेशन है। इको सर्ट आपका ये अप्रूव्ड है। इको सर, जस्ट ए मिनट, मेरे ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई है। राइट। सो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी स्किन की मैंने बताया था मिमिक है, और ये डर्मल अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। सेंसिटिव जो होते हैं इंग्रेडिएंट उसको, जैसे ग्लूटाथाइन ब्राइटिनाइल हैं, सीधा आप लगाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे सनलाइट के एक्सपोजर में, और एयर से ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो यहाँ पे अल्टीमेटली एजिलिक एसिड के बारे में बता, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, और ये पब्लिश 2014 में हो चुका है। डर्मेटोलॉजिकल के ये रेफरेंस हैं। फेड हाइपर पिगमेंटेशन मिलाज्मा, ये भी स्टडीड है, ये इसका रेफरेंस दिया हुआ जो मैं बात कर रहा हूँ।
इम्प्रूव स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ये भी पब्लिश्ड है। और यदि पब्लिकेशंस की बात की जाए तो जैसे ग्लूटाथाइन है, ग्लूटाथाइन के बारे में भी सबको पता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। सो अल्टीमेटली यदि मैं पब्लिकेशंस की बात करूं, सो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हाई यूरोनिक एसिड भी डाला हुआ। हाई यूरोनिक एसिड क्या है? नेचुरल ऑयल होता है स्किन का। अब नेचुरल ऑयल जो स्किन का है, उसको भी इसमें ऐड ऑन किया गया कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को बढ़ा के रखे, जिसके कारण रिंकल आपके विद द टाइम फेड होना स्टार्ट हुए और आपकी स्किन की एजिंग डिले होना स्टार्ट हो जाए। सो देखिए 2018 की पब्लिकेशन थी ब्राटिनाइल के बारे में, ये नोवल स्किन डी पिगमेंटेशन एजेंट के बारे में, एजेंट इसको माना गया। ये 2018 में जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में पब्लिश स्टडी है इसके बारे में। नियासिनामाइड के बारे में, नियासिनामाइड जो है उसका डर्मेटोलॉजिकली जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में 2017 में पब्लिकेशन है। एजिलिक एसिड क्रीम इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, एक्ने में ये पब्लिश हुआ 2015 में जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हाई यूरोनिक एसिड जो इसमें एक तरीके से मॉइस्चराइजर के रूप में डाला गया है, वैसे तो ग्लिसरीन भी इसमें एड ऑन है जो आपको होमक्टेंट एक तरीके से मॉइस्चरिंग इफेक्ट देता है। सो हाई यूरोनिक एसिड भी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में 2019 में पब्लिश्ड है कि आपकी स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाता है और रिंकल को कम करता है। इसमें एक चीज और डाली गई है जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं की, एक ऐसी हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है जिसको हम बोलते हैं कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। कैमोमाइल एक तरीके से स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और इन्फ्लामेशन को कम करता है स्किन के। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। ये 2017 में पब्लिश्ड हुआ जर्नल ऑफ एंथन एंथेनो फार्माकोलॉजी में ये पब्लिश्ड हुई स्टडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप जितना भी स्टडी करेंगे, ये क्लिनिकल अप्रूव्ड है, नॉन इरिटेंट है, केमिकल फ्री है, प्लांट बेस्ड है, वीगन है, केमी आपका लाइक इकोसर्ट सर्टिफाइड है। सो अल्टीमेटली बेनिफिट में जाएंगे तो ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ स्किन टोन, हेल्प लाइटनिंग पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को लाइट करना, रिड्यूस डिस्कलरेशन, इनहांस स्किन बैरियर फंक्शन। यूएसपी फिर से डिजाइन बाय द स्किन एक्सपर्ट, फ्री फ्रॉम द पैराबिन, सिलिकॉन एंड हजार्डस केमिकल, वीगन है, लाइट वेट है, और आपका लिपोसोमल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, पेटा सर्टिफाइड है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपा नहीं होगा, हाइड्रेटिंग है। एंड अल्टीमेटली आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, पहले क्लींस करना है, फिर एक्सप्लॉइट कर एक तरीके से आपकी लाइक इसको अप्लाई करना है, और बाहर निकले तो सनस्क्रीन आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आउटर केयर आप कर रहे हैं, इनर केयर भी, जैसे आपके मेलानोसाइट्स जो हैं वो जल्दी से ना मरे, स्किन का कलर जो है इवन टोन बना रहे, वो मेलानोसाइट एक्टिव रहे, हेयर ग्रे, जो ग्रे हेयर होना स्टार्ट होते हैं उनको वो आपका डिले हो पाए, तो इनर केयर भी जरूरी करनी है। जैसे आपके पास यंग फ्यूल है, यंग फ्यूल आपके पास है, आपके पास मराइन कोलाजन है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, हेयर नेल के लिए बेटर है, और बहुत अच्छे फ्लेवर में एवरीडे वन डेली का न्यूट्रिशन है। और फ्लैक्स एएलए और क्रिल में से आप कोई भी एक चीज़ ओमेगा के बेस्ट सोर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि मुझे एज ए स्किन केयर में कुछ करना हो तो मैं सुबह सुबह क्या करूं? हाइड्रेट करूं, पहले तो अच्छे से मैं पानी पीऊं, 600 ml वाटर लूं। यदि आप भी मलाजमा स्किन पे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सुबह 600 ml वाटर। यदि हमारे पास एक एसबीटीसी जूस आता है विटामिन सी, और जो कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बेटर करेगा, 30 ml ये इसमें ले लूं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 कैप्सूल मैं इसको स्टार्ट करूं, और ब्रेकफास्ट में मैं भीगे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स लूं, जिसमें बादाम है, यानी कि आमंड है, वॉलनट है, पीनट भी है जो कि कच्ची मूंगफली होती है, या दिन में खाने के साथ मैं फ्लैक्स सीड को ग्राइंड करके किसी चीज़ में मिला के उसको खाऊं कि मुझे गुड सोर्स ऑफ ओमेगा मिले, और विटामिन मिनरल्स मुझे नेचुरल फॉर्म में मिले। और दोपहर को मैं सैलेड के साथ, जैसे कुकुम्बर है या आपका अनियन है
इसके साथ में कुछ प्रोबायोटिक जरूर, दही है या प्रोबायोटिक चीज़ मैं जरूर लूँ। और प्रोटीन को मैं लाइक जरूर टारगेट करूँगा, जैसे दाल है, उबली हुई दाल है, स्प्राउट्स हैं आपके। स्प्राउट्स के साथ साथ आप देखेंगे पनीर है। देखिए, एक्ने के कंडीशन में आपको मैं ये बोलूंगा कि आप पनीर यूज नहीं करें। जिसको ज़्यादा एक्ने होता है उसको पनीर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट को कम यूटिलाइज करना चाहिए। उसको वीगन प्रोटीन पे जाना चाहिए। उनको जाना चाहिए। आप देख, आपका यदि आप एगिटेरियन हैं या आप दूसरे सोर्स ऑफ प्रोटीन को ले सकते हैं, तो एग उसमें बेटर सब्स्टिट्यूट बनता है यदि आप खा सकते हैं तो। तो पनीर को एक्ने के केस में अवॉइड करेंगे और मिल्क प्रोडक्ट को एक्ने के केस में अवॉइड करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी सैलेड और सीजनल फ्रूट्स में सुबह सुबह कंज्यूम करूं, यदि मुझे करने हैं तो। लाइक मुझे सिट्रस फ्रूट खाना है, जैसे मैंगो खाना है, तो आई विल टेक इन द मॉर्निंग। दोपहर के बाद मैं ना लूं, जिसके कारण मुझे लाइक मेरी स्किन में जो भी एक्ने प्रोन हो सकती है, या मेरा जो बॉडी का जो वात पित्त वाला जो कंडीशन है वो चेंज ना हो। सो आप फ्रूट्स को कंज्यूम करें बिफोर लंच। सैलेड आप ज़्यादा यूटिलाइज करें लंच के टाइम पे, ज़्यादा पानी पिएं, एक हेल्दी नींद लें, और शाम का खाना आप कंट्रोल में खाएं। और अवॉइड करें फ्राई, ज़्यादा मीठा। देखिए, जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे उतनी स्किन आपकी खराब होगी। ये स्किन के लिए, जितना आपकी टंग को मीठा अच्छा लगता है, स्किन के लिए उतना ही वो जहर का काम करता है, उतना ही वो पॉइजन का काम करता है। तो तली हुई चीज़, मीठा और ज़्यादा कैफीन के यूटिलाइजेशन से भी बचें आप। टी कॉफ़ी से भी बचें यदि आपको मुलाजमा जैसी कंडीशन है, स्किन रफ रहती है। सो उससे भी बचें। और अपने यंग फ्यूल, आप यदि 35 साल के आसपास पहुंच गए हैं, 30+ हैं, तो यंग फ्यूल को आप यूटिलाइज करें। मराइन कोलाजन का बेस्ट तरीका, जैसे अभी मैंगो फ्लेवर तो ये है ही, पर ऑलरेडी मैंगो चल रहा है, थोड़ा मैंगो डाला, एक दो सीजनल फ्रूट और डाला इसमें बना के, बेस्ट तरीके से आप इसको पी सकते हैं, जिसमें आपको हेयर ग्रोथ, स्किन में बेटरमेंट, और नेल में, हेयर स्किन नेल बेस्ट फॉर्मूला है। एवरीडे वन या फीमेल के लिए जैसे होता है स्वीट 18+ या अमेजिंग 40 डेली मल्टीविटामिन के रूप में, और एक तरीके से ओमेगा के रूप में, आप इनमें से कोई चूज कर सकते हैं। आउटर केयर और इनर केयर दोनों हो जाते हैं, तो आप अगले 3 से 6 महीने में पाएंगे कि आपकी अपीयरेंस जो है, आपकी जो स्किन की टोन है, आपका टेक्सचर जो है, वो एक तरीके से 5 से 10 साल आपकी यंगर एज आपकी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सो डाइट का मैंने बताया, सिट्रस फ्रूट दबा के खाने चाहिए, फाइबर लेने चाहिए जो कि फ्रूट्स और सैलेड और वेजिटेबल में मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी बेरीज में ज़्यादा होते हैं। और बट सभी ऐसे प्लांट बेस्ड जो सैलेड खा रहे हो, जो सीजनल फ्रूट्स खा रहे हो, सभी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओमेगा रिच डाइट, जैसे भीगे हुए बादाम है, अखरोट है, या फ्लैक्स ऑयल है, या krill है, आप मोस्ट एक्टिव फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पिएं, आपके स्लीप साइकिल को रेगुलराइज करें। देखिए, स्ट्रेस के केस के कारण यदि मुलाजमा है या एक्ने आपको ज़्यादा है, तो आप देखें कि बंदा स्ट्रेस में है, तो डेफिनेटली ब्रेन वन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा इसके साथ देने में, कि स्ट्रेस मैनेज होगी, स्लीप साइकिल मैनेज होगा, तो रीजनरेशन पावर बढ़ेगी, स्किन दोबारा से अपने आप को जो टर्नओवर है स्किन का, वो बढ़ना स्टार्ट होगा, नई सेल बननी स्टार्ट होंगी। सो स्ट्रेस को मैनेज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और कस्टमाइज पर्सनल केयर और न्यूट्रास्यूटिकल आप अपने लाइफ को, अपनी स्किन को, अपनी एज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। सो यंग फ्यूल, मराइन कोलाजन, फ्लैक्स ALA, मल्टीविटामिन, SBTC जूस, ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं।